हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। इसके फॉर्मूले मैंने करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे कल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन 385 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 58 किलोमीटर पर आवर. In what time will it pass a man running in the direction opposite to that of the train at 8 किलोमीटर पर आवर? एक ट्रेन है 385 मीटर लंबी और इसकी स्पीड है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने टाइम में ये एक आदमी को क्रॉस करेगी जो कि सामने से आ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और उस आदमी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड दी हुई है, आदमी की स्पीड दी हुई है और आमने सामने आ रहे हैं दोनों। ट्रेन की लंबाई है 385 मीटर। तो आपने टाइम निकालना है। ओके, कितना आया? नहीं। और किसी का आया आंसर? नहीं आ रहा। इसमें आपने क्या करना है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है और स्पीड दी हुई है और आदमी की स्पीड दी हुई है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो रिलेटिव जो है स्पीड वो ऐड होती है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो ये प्लस होती है। तो रिलेटिव स्पीड हो गई 58 प्लस 8 66 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की जो लंबाई है वो मीटर्स में है, तो हम पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्पीड को। तो 66 इंटू 5/18 इनकी कटिंग करके आया 55/3 मीटर्स पर सेकंड। अब हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई, हमें लेंथ पता है, वो डिस्टेंस हो गया 385। हम टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा के। 385 को डिवाइड करो 55/3 से, कितना आया? 55 क्या आया? 385 को डिवाइड करो 55/3 से, तो 385 इंटू 3/55। 55 की कटिंग करो 385 से, कितना आया? 231। कैसे? 385 इंटू 3/55। 55 को 385 से काटो, 7 आएगा ऊपर। अब ठीक कर लो। 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21 हो गया ना। सो 21 सेकेंड्स आंसर। ओके, आवाज नहीं आ रही ठीक? अब समझ आ गया ना। 55.3 ऐसे आया। हमें 58 उसकी स्पीड दी हुई है ट्रेन की और आदमी की स्पीड है 8 किलोमीटर, तो दोनों की ऐड हो जाएगी ना स्पीड। 58 में 8 ऐड किया 66 आ गया। अब ये जो 66 है ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो मीटर्स में दिया हुआ है ना। तो 66 को मैंने फॉर्मूला करवाया हुआ है 5/18 से मल्टीप्लाई करने वाला है ना। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, इनकी कटिंग करो 18 और 6 के टेबल से कट है। 6 3 जार 18, 6 11 जार 66। 11 इंटू 5 55/3 ये आ गया मीटर पर सेकंड। अब ठीक है, 55.3 मीटर पर सेकंड ये आ गया। 11 इंटू 5 55 और नीचे 3 है 55.3। बेटा 66 और 18 की कटिंग करो ना। 6 3 जार 18 और 6 11, ऊपर 11 आया नीचे। अब क्लियर है? अब आगे डिस्टेंस 385 और ये स्पीड 55.3। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो तो टाइम आ। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग are running towards each other on parallel lines at 40 km per hour and 32 km per hour. In what time will they be clear of each other from the moment they meet? दो ट्रेन्स हैं, एक 140 मीटर लंबी है और दूसरी 120 मीटर लंबी है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। पहली वाली ट्रेन जो 140 मीटर लंबी है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 मीटर लंबी है उसकी 32 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? जब वो 140 मीटर लंबी, उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और 120 मीटर लंबी जो ट्रेन है उसकी है 32 किलोमीटर पर आवर। 8 से क्यों? नहीं बेटा, ऐड करोगे। अभी ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। क्या बात हो गई? आज मुश्किल लग रहा है ये वाला। दो ट्रेन की लंबाई है एक। नहीं, आप क्या करोगे, पहले तो दोनों ट्रेन का लेंथ निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दो 140 में 120 और फिर उधर से जो उनकी स्पीड है उसको भी ऐड कर दो, दोनों की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। टोटल स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गया
अब जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में और फिर आप इसको टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मेथड है। अब लगाओ। क्या बेटा? नहीं, उल्टा बोल रहे हो। किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर, इतना तो। रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 40 प्लस 32 करके कितना आया? 72। अब 72 जो है वो किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, आता है आपको? हाँ, 20 मीटर पर सेकेंड। और और टोटल, हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना आया था? 140 प्लस 120, 260 बेटा। 140 में 120 ऐड करो, 140 में 120 तो 260। अब टाइम टेकन, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला लगा दो। 260 अपॉन 20, कटिंग करो। 260 को 20 से डिवाइड कर दो। 23 कैसे? 13, 1330 आ गया आप सबका 13 आंसर आएगा। 20 कैसे आया? 72 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गए थे। 72 को मैंने फॉर्मूला करवाया, 5 ऑन 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 18 की 72 से कटिंग हो रही है, 4 आया, 4 इंटू 5 20 आ गया। आ गया ना? 20 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस हो गया 260। अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 260 डिवाइडेड बाय 20। अब 0 0 कट गए, 26 को 2 से काटो तो 13 सेकेंड। यहाँ से इसी जैसा पीछे किया था। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन करें। टू ट्रेन्स running in the same direction at 40 km per hour and 22 km per hour completely pass one another in 1 minute. If the length of first train is 125 meter, find the length of the second train. दो ट्रेन्स हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 22 किलोमीटर पर आवर। वो एक दूसरे को पास करती हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स हो गए। और दोनों की जो स्पीड है 40 और 22 किलोमीटर पर आवर है। अगर पहली ट्रेन की लेंथ 125 है तो दूसरी की कितनी होगी? ये हमारा क्वेश्चन। कितनी है? यस, वेरी गुड। इसमें हमने क्या करना है? रिलेटिव स्पीड कैसे निकालनी है? माइनस करेंगे कि प्लस माइनस करेंगे? शाबाश। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो ऐड करना होता है, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो माइनस। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 40 माइनस 22, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर से ये ट्रेन जो है वो मीटर्स में है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 18 इंटू 5/8, ये बहुत सिंपल है। 18 से 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड आ गई। अब एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है, दूसरी की दी नहीं हुई, तो हम ऐड नहीं कर सकते। लेकिन टाइम दिया हुआ है उनको 60 सेकेंड्स का। 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स का टाइम लगता है उनको। तो एक ट्रेन का लेंथ दी हुई है, दूसरी की हमने फाइंड करनी है। तो दोनों का जोड़, एक को हम मान लेते हैं x। तो एक हमें दी हुई है 125, दूसरी x। 125 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60। 5 हमने अभी निकाली है ना स्पीड, तो 5 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 आ गया। 125 plus x is equal to 300. So x is equal to 300 minus 125. This gives us 175. तो दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो 175 मीटर। मेरे को लगता है कि अभी तक जितने हमने किया, एक बार इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले, करें, ताकि आपको मेथड्स, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले आ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले स्टार्टिंग वाले तो बहुत सिंपल है ना, कन्वर्ट तो सबको करना आ गया है ना। चलो चलो ये क्वेश्चन करो। अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए सिग्नल पोस्ट? एक 300 मीटर लंबी ट्रेन, उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने टाइम में ये सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर? अच्छा, अगर आपने ये पहले किए हुए हैं तो देखना नहीं है उधर, आपने इनको नए सिरे से अभी ट्राई करना है, ठीक है? तभी प्रैक्टिस होगा। यस, 15 सेकेंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन 72 इंटू 5/18, ये काट के आया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन टू कवर 300 मीटर्स इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 300 डिवाइडेड बाय 20, इनकी आपस में कटिंग करो तो 15 सेकेंड्स, ये आंसर। अगला क्वेश्चन करो। A 350 meter long train is running at 63 kilometers per hour. In how much time will it cross a tunnel 420 meter long? एक 350 मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी स्पीड है 63 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितने टाइम में ये 420 मीटर लंबी टनल को क्रॉस कर 20 420 63 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेट अदर्स आल्सो। 7/2 कैसे आया बेटा? हाँ हाँ ठीक है, 700। हाँ 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 ठीक है। अब ठीक चल रहे हो आप। अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम निकालना है। 2/35 हो जाएगा, 5 भी तो था ना। तो 770 इंटू 2/30, 770 इंटू 2/35। 770 और 35 की टिक करो, कितना आ रहा है? 110 थोड़ी आएगा। 35 और 770, 7 के टेबल से काटो पहले। 7 5 जार 35 और ऊपर 7 11 जार 70 और आगे 0 110। अब 5 को 110 से काटो। 5 2 जार 10 और 5 2 जार 10 22। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44। बस 44 सेकेंड आंसर। अब हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन करो। अ ट्रेन पासेस a standing man in 8 seconds and a platform 140 meter long in 12 seconds. Find the length of the train and its speed in kilometer per hour. एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है 8 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म जो कि 140 मीटर लंबा है उसको क्रॉस करती है 12 सेकंड में। आपने ट्रेन की लेंथ भी फाइंड करनी है और स्पीड किलोमीटर पर आवर। 140 140 32/5 कैसे आया? आप दो चीजें निकालनी है ना, एक को x ले लो, एक को y ले लो। ट्रेन की लेंथ को x ले लो और स्पीड को y ले लो। x/y इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स जब वो मैन को क्रॉस कर रही है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8y। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ। x तो मान ली हमने ट्रेन की लेंथ, और प्लेटफॉर्म है 140 मीटर लंबा, तो टोटल लेंथ हो गई x प्लस 140 डिवाइडेड बाय y। स्पीड तो वही रहेगी ना, डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 12। अब y उधर जाके 12 से मल्टीप्लाई हो गया, 12y हो गया। x प्लस 140 इज इक्वल टू 12y। अब x की वैल्यू 8y थी, उसको पुट कर दो x की जगह, तो 8y प्लस 140 इज इक्वल टू 12y। 8y उधर जाके माइनस हो गया 12y में से 4y। 4 140 से डिवाइड हो गया तो ये आ गया 35। अब y की वैल्यू को x इज इक्वल टू 8y में लगा दो, तो 8 इंटू 35 ये आ गया 280। अब हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता चल गई 280 मीटर। स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। स्पीड जो थी हमने अभी निकाली थी 35 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 35 मीटर पर सेकेंड। उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कटिंग करके 126 किलोमीटर पर आवर आ गया। याद करवाया था मैंने कल ही। इसका मतलब आप लोग सुनते नहीं हो, जाके रिवाइज नहीं करते हो। अब आ गया ना। ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो, जिस रीजन हो रहा है उसका आप 3 4 बार भी करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया। तो बेटा जिसमें क्यों फंसोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं नहीं। ठीक है, आप मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे। 218 तो है ही नहीं, 280 आएगा। हाँ, x इज इक्वल टू 8y था ना, तो y की वैल्यू उसमें लगा दी 8 इंटू 35। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 280 को 280 तो आ गया ना, बस ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन हमने निकाल ली, एक हमारा सॉल्व हो गया। हमने दो चीजें निकालनी थी, एक तो ट्रेन की लेंथ ये निकाल ली 280। अब स्पीड जो है 35 मीटर पर सेकेंड है, उसको हमने कन्वर्ट कर देना है। 35 इंटू 18/5 करोगे तो ये कटिंग करके 120 किलोमीटर पर आवर। अब क्लियर है। अगला क्वेश्चन करो। A train 385 meter long is running at 58 kilometer per hour. In what time will it pass a man running in the direction opposite to that of the train at 8 kilometer per hour? एक ट्रेन 385 मीटर लंबी है और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। कितने टाइम में ये एक आदमी को क्रॉस करेगी जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और उस आदमी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। 15 क्या? नहीं। किससे किससे करते होते हैं जिससे वो मीटर पर सेकंड बनता है? नहीं, 5/18 से। 5 से क्यों करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 66 को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। आपने फॉर्मूला ही नहीं याद किया, तभी गड़बड़ हो रही है। अभी तो करवाया बेटा, आज ही तो किया ये। बेटा 66 जो है वो किलोमीटर पर आवर आई है स्पीड। पहले उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 66 इंटू 5/8, इनकी कटिंग करके आपका क्या आ रहा है? यस, इसको मल्टीप्लाई करके आया 55.3 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस था 385 मीटर्स का। टाइम टेकन कितना होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सारी गेम जो है ना फॉर्मूलाज की है, आप ठीक से फॉर्मूला लगाओ तो आंसर भी ठीक आ जाएगा। 385 को डिवाइड करो 55.3 से,
तो 385 इंटू 3/55, इनकी कटिंग करो तो ये आ रहा है 21 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर long are running towards each other on parallel lines at 40 km per hour and 32 km per hour. In what time will they be clear of each other from the moment they meet? एक ट्रेन 140 मीटर लंबी, दूसरी 120 मीटर लंबी। पहली की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने टाइम में वो आपस में एक दूसरे को क्लियर करेंगी? यस, 13 सेकेंड। अब सबका आ गया? अब आ गया? चलो, जितने भी आज करवाए हैं सब आते होने चाहिए कल। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय।